तो अब इजराइल क्या करता है कि हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट की 14th डिस्ट्रिक्ट में एक जगह ढूंढता है 33A 1142 बुदापेस्ट। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे इजराइल ने कंपनी सेटअप कर दी जिसका नाम इन्होंने रखा BAC कंसल्टिंग। ये उस बिल्डिंग की ओरिजिनल फोटो है और इस बिल्डिंग में 13 और कंपनीज रजिस्टर्ड थी। अभी अगर आप इस एड्रेस पे जाओगे तो एक पेपर लगा रखा है इन्होंने और यहां से गायब है ये लोग। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे इस कंपनी में एक लड़की थी क्रिस्टियाना बारसोनी, इसको इन्होंने CEO बनाया। लेकिन अभी भी इस चीज का कंफर्मेशन नहीं आया है कि जो लड़की थी ये धोखे से इजराइल ने इसको CEO बनाया या फिर इजराइल के साथ एक्चुअल में ये मिली थी। लेकिन रॉयटर्स ने कुछ झूठ पकड़े हैं। BAC कंसल्टिंग की जो वेबसाइट है उसमें इन्होंने दिखाया कि क्रिस्टियाना जो है वो बोर्ड मेंबर है अर्थ चाइल्ड इंस्टीट्यूट की, लेकिन पता किया गया तो ये झूठ निकला। ऐसे ही क्रिस्टियाना का जब रिज्यूमे निकाला गया तो उसमें भी झूठ पकड़ा गया। उसमें भी उन्होंने दिखाया कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो वहां पे प्रोजेक्ट मैनेज नहीं कर रही थी। तो अभी फिलहाल तो क्रिस्टियाना को सब लोग रीच आउट कर रहे हैं, लेकिन किसी की बात नहीं हो पाई है उनसे। अभी टोटल 2 लोगों का नाम आया जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन स्टार्ट हुआ। एक तो क्रिस्टियाना और दूसरे हैं इंडियन ओरिजिन के रिंसन होजे, जो केरला से नॉर्वे माइग्रेट हो गए थे। इस पेजर की डील में इनका भी नाम आया कि इनकी जो कंपनी है नोटा ग्लोबल लिमिटेड, इसके थ्रू इन पेजर्स के लिए 1.6 मिलियन यूरो पहुंचाए इजराइल को हेल्प करने के लिए। लेकिन इनकी कंट्री की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल इंडिया के अंदर जो वायनाड पुलिस है उसने रिंसन होजे के बारे में इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। तो अब यहां से इजराइल का प्लान ये था कि ये BAC कंपनी जो है इसको सेटअप करके इसको फ्रंट पार्टी बनाया जाएगा गोल्ड अपोलो से डील करने के लिए। अभी आएगा आगे कि कैसे किया। और BAC कंपनी के अलावा 2 और शेल कंपनीज बनाई गई जिनका नाम, एड्रेस, उसके बारे में कोई भी चीज अभी तक पता नहीं चल पाई है। इन्हीं दोनों कंपनीज के लिए बोला जा रहा है कि ये कंपनीज इजराइल के मास्टर प्लान का पार्ट थी। तो इजराइल ने जब ये फर्जी कंपनीज बना ली थी तो ये फर्जी कंपनी बनाने के बाद इन्होंने जेन्युइन क्लाइंट्स बनाना स्टार्ट किया और पूरे एरिया के अंदर बल्क में पेजर सप्लाई करने का काम स्टार्ट किया। अभी जो पेजर्स थे इनकी मैन्युफैक्चरिंग ये यहीं पे कर रहे थे या कहीं से लेके आ रहे थे ये भी क्लियर नहीं है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये न्यूयॉर्क टाइम्स में शेरा फ्रेंकेल, साद और रोनिन ने जो 18 सितंबर को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी उसके बेसिस पे बता रहा हूं और अभी इसी रिपोर्ट के बारे में हर जगह डिस्कशन चल रहा है। इन सबके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये शेल कंपनी बनाने के बाद इन्होंने वहां पे ये दिखाया था कि ये यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके ये इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर हैं जो यूरोपियन कमीशन के लिए बल्गेरिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, माल्टा, लाविया ऐसी कंपनीज में अपना बिजनेस करते हैं। अब ये सारी चीजें सेटअप करके इजराइल ने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इजराइल को पता था